कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। हे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब आप अपने मन को एकाग्र कीजिए, जोड़ दीजिए भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। बच्चे आप बैठ जाओ, बस आप मुझे भी एकाग्र होने दो और आप भी बिल्कुल एकाग्र होकर बैठ जाइएगा। महाराज जी की अपार कृपा से हम इस जन्म में भगवान जी के भक्ति योग के द्वारा अपना कल्याण कर रहे गए। भक्ति होती मेरी देवी और चुपचाप शांत, बस दिव्य प्रेम। प्रेम तो हमारे सारों के मनों में गए, यहां तक कि भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, भले ही वो देखने में हमें जड़ नजर आए, वृक्ष इत्यादि, प्रेम हर एक के अंदर है। क्यों? बिना प्रेम के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। प्रेम ही इंसान को मजबूर करता है कार्य करने के लिए। बाबा ये आपने कैसे कहा कि प्रेम के बिना कार्य नहीं सकता? क्योंकि कार्य में कुर्बानी चाहिए। कुर्बानी का मतलब खुद दुख पाना, दूसरे को सुख देना, बलिदान, कुर्बानी, सेक्रीफाइस है। अब औलाद पैदा की, अब बच्चे पढ़ा रहे लिखा रहे, कितनी कुर्बानी कर रहे हैं आप। कुर्बानी कर समझना, खुद दुख पाके दूसरों को सुख देना, खुद दुख पाके दूसरों को सुख देना, कुर्बानी का ये मतलब। जैसे रामकृष्ण परमहंस महाराज जी ने कहा था, छुरी पकड़िए, के गजब का दृष्टांत, छुरी पकड़ो ना। बाबा छुरी पकड़ने के दो तरीके होते हैं। क्या हम दस्ता अपने हाथ में रखें या फला? फला बोलते भी जो काटता है, क्या रखें? कुर्बानी करनी हुई तो फला अपने हाथ में, दस्ता समाज की ओर। दुख हम पाएंगे, सुख समाज को देंगे, इसको कुर्बानी कहती है। ये बहुत अच्छा दृष्टांत जो भारत के धार्मिक व्यक्तियों ने पसंद किया, बड़ा पसंद किया। ये तो बहुत अच्छा। जो नालायक और स्वार्थी होंगे वो क्या फला रखेंगे समाज की ओर, दस्ता अपने हाथ में रखेंगे, हैंडल इन आवर हैंड, और जो ब्लेड है इन अदर्स हैंड। गलत। कुर्बानी ये कहती है अगर प्यार है मेरे मन के अंदर तो वो इधर रखूंगा। कभी देखा करो, पिताजी ने मंगवाई है छुरी तो मां कैसे देती है, हाय मैं कुर्बान। बच्चे के हाथ में कैसे फला पकड़ाती है, दस्ता पकड़ाती है, पुत्र यहां से पकड़ ले, कहीं हाथ ना कट जाए, मेरी मां मरे तेरी। ना 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 ना, ऐसे पकड़ना। अच्छा अम्मा ऐसे पकड़ूंगा। ये इसे कुर्बानी कहती है। शाबाश। तो बिना कुर्बानी के कर्म ही नहीं होता, और प्यार ना हो तो कर्म होता ही नहीं, कुर्बानी हो ही नहीं सकती। ध्यान देना, बिना कुर्बानी के कर्म नहीं होता और कर्म बिना प्यार के नहीं हो सकता। प्रेम ही हमसे कुर्बानी करवा लेता है, और प्रेम रब ने दो प्रकार का बना दिया। अब हम क्या कहें? है प्रेम दो प्रकार का नहीं होना चाहिए था, प्रेम एक प्रकार का होना चाहिए, निष्काम प्रेम। लेकिन प्रेम सकाम भी हो गया, निष्काम भी हो गया। कामना रख के प्यार करना और एक कामना छोड़ के प्यार करना, कर्तव्य समय के प्यार करना। कर्तव्य समय के प्यार करना उसे भक्ति कहती है, और कामना रख के प्यार करना उसे संसार कहती है, उसे गृहस्थी कहती है। जैसे आप गृहस्थी चला रही हैं, कामना रख रख के। कुर्बानी कितनी देवी कर रहे हो, आपको पति देवी कितनी कुर्बानी कर रही है, लेकिन कामना रख के। अगर यही कामना छूट जाए तो ये दिव्य प्रेम कहलाता है। वाह। और ये कामना अगर मन में हो तो ये संसारी प्रेम कहलाता है। जैसे हम शारीरिक प्रेम कहती हैं, स्वार्थमयी प्रेम कहती हैं,
या सकाम प्रेम कहते हैं। लव विद डिजायर एंड लव विदाउट डिजायर। वो पढ़े लिखे बच्चों समझो, वो मेरी देवियों, लव विद डिजायर ये मां बेटे का, मां बेटी का, बहन बहन का, बहन भाई का, भाई भाई का, और मां का प्यार सारों के साथ, सब स्वार्थ के साथ, दो मित्रों का। अब जो मालिक की कृपा से हम भक्ति कमा रहे हैं, ये प्रेम के लिए प्रेम, जाप के लिए जाप। लेकिन कई नालायक ऐसे हैं जो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, धर्मस्थानों में, तीर्थों में चक्कर काटते फिरती है, कामना रख के, मनौतियां मान के। भुजंगी सिंह के लिए जाएंगे, आए मेरे रब्बा क्या मुकदमा अपने हाथ में कराने के लिए जाएंगे, देवियों को जाकर डिस्टर्ब करेंगे। हाय 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 हाय, देवी बेचारी डर के पहाड़ों में जाके रही, नालायक व्यक्ति फिर भी नहीं माने और वहां धक्के खाने के लिए चले गए। गलत। भगवान ने ऐसे 4 प्रकार के भगत 7वें अध्याय में बताए, आपने पढ़े। दुख परंत मल्लन आन बुए, बिना मतलबो मुंह दिखाए कोई कोई। आप उस कोई कोई में आ रही हैं, जब कोई स्वार्थ ना हो, मैंने अपना जन्म सफल करना है, ये दिव्य प्रेम हो गया। और दिव्य प्रेम के एक नाम है भक्ति, और इस दिव्य प्रेम की कुर्बानी भी करनी पड़ेगी। अब नहीं ना रहा गया, कई जिन्हों का प्यार कच्चा नहीं आए, सर्दी भी लग दी है, शरीर पे कमदा है, अरे बोल पे दांत पे बज दे, जैसे मैं दाने खा रही हूं, मैं तो नहीं जाती, ये कच्चा प्यार। अरे तो नहीं, मैंने महाराज जी की वाणी सुननी है, ये तो पढ़ती में जिसके भाग अच्छे होंगे और जो भगवान के साथ खूब प्यार कर रहे हैं, तो मैंने बाकी काम नहीं किया आज। ओ मन, बाकी कामों तो तू नहीं खाता, कुनी का रोटी नहीं खाता, सर्दी पड़ रही है, कहा मैं दूध नहीं पीता, चाय नहीं पीता, कहा तूने, क्यों नहीं कहा कि सर्दी पड़ रही है? बाजार में कितने काम करने गया, दफ्तर में गया, तू स्कूल पढ़ाने नहीं गई, ए भागा भरी गई, तो तब तो मैंने नहीं कहा सर्दी पड़ रही है। गजब की बात ये कि जब हम महाराज जी के काम करने लगती हैं, तब इस गंदे मन को सर्दी याद आ जाती है, नजला याद आ जाता है, दमा याद आ जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, नजर हो जाएगा। पर नहीं, जिन्हों का इश्क साधक है, जिनका प्रेम साधक है, वो कब फरियाद करते। हार्दिक मेरी बधाई, इसे बोलते हैं दिव्य प्रेम। अब इस जन्म में भगवान जी की अपार कृपा से मेरे दिव्य सज्जनों, हम उसी दिव्य प्रेम का लाभ उठा रहे हैं। वो दिव्य प्रेम हम अपने महाराज जी की ओर जोड़े जा रहे हैं, भगवान की ओर अपने आप को लगाए जा रहे हैं। इसको भक्ति भी कहती हैं, और जब ये आप रस लेने लग जाएंगे, उसे उपासना कहती हैं। पहले भक्ति, फिर उपासना। शुरू में उपासना नहीं कहेंगे, जब आपको रस आने लग जाएगा, जब आहा अभी आपकी शादी हुई है, 2-3 महीने हो गए, जननी, खबरदार, मुझे जननी कहती है, मां कहती है। और अगर कोई 9वें महीने कह दे तो कुशल जननी बनने जा रही है, मां बनने, आंखें नीचे कर लोगी। हाँ, अब 9 महीने जब बच्चा बिल्कुल तैयार हो तो कह दे कोई तो मां बनने जा रही है ना। हाँ, इसी तरह जब दिव्य रस आने लगे, तब आप कहते थे क्यों जी आप उपासना कर रही हैं, ये मजा आ गया। दिव्य रस ओ रस आवे, तो जब ए रस जावे, जब संसारी रस से मन फीका हो रहा हो और दिव्य रस में मन लगता जा रहा हो, देन एंड देन वी कैन से कि ये उपासक है। खैर, नारद जी बताएंगे, हम लोग लाभ उठाएंगे। तो मुबारक इस जन्म में आपका भक्ति कमाना। और मैं हर एक देवी से कहूंगा, हर एक भाई से कहूंगा, इस जन्म में बेशक बड़ी तकलीफें सह लेना, लेकिन करना क्या, निष्काम भक्ति करना, प्रेम के लिए प्रेम, भगवान के लिए भक्ति, कामना रख के नहीं, कोई दुख सामने रख के नहीं, बेटा नहीं है घर में पैदा वो रख के नहीं, आपका घर वार नहीं मिलता, नहीं पारो, हाँ तो शंकर के लिए नहीं कि मुझे मेरा पति शंकर बन जाए ना, इसके लिए नहीं, घाटे में रह जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं भक्ति कमानी है केवल भक्ति के लिए, अपना जन्म सफल करने के लिए, बार बार हम गर्भ में ना गिरे इसके लिए। इनको बोलते हैं जिज्ञासु, इनको कहती हैं ज्ञानी, जो महाराज जी से प्यार करती हैं, महाराज जी के। और आजकल के जमाने में बहुत थोड़े जी
वरना धर्म स्थान भरे पड़े हैं इन्हीं कामनाओं के कारण से। उनमें अगर फर्ज करो एक वक्त 1000 व्यक्ति कोई मंदिर में गया या तीर्थ पे गया तो उनमें एक होगा जो भगवान के लिए वहां गया होगा। अगर 1 लाख व्यक्तियों ने गंगा जी में गोता लगाया, 1 लाख में एक होगा जिसने ये कहा होगा हर हर गंगे तेरा नाम चंगे मेरा सिर गंजे। एक आध कोई होगा, हाँ ये एक आध। जय गंगा जय पर्वत एक कोड़ा है जो है कामना व्रती है, कामना ना रहे इक्को रति। जो नेक जीव होते वो ये कहती हैं जय गंगा जय पर्वत क्या कामना ना रहे इक्को रति, एक रत्ती भी कामना ना रहे, तब ये है भक्ति। मां पूछूंगी ये बोलते कामना ना रहे इक्को रति। अब आपने अपने आप को देखना है कि हम महाराज जी की वाणी सुनने आए गए। छोटे का मां शास्त्र है, उसकी में भक्ति के द्वारा उसमें तो 3 मार्ग बताए गए, कर्मयोग, भक्ति योग और अंतिम है ज्ञान योग। हमने पहला भी छोड़ दिया है, अंतिम भी छोड़ दिया। ये जो बीच वाला है ना ये हमारे मनो अनुकूल है, ये हमारे मन के स्तर के अनुसार है। तो मुद्दा से सुन रहे थे, अब प्रभु ने प्रेरणा दी कि नारद उनकी चोटी के भक्त हुए हैं, उन्हें भक्ति द्वारा अपना कल्याण करके अजर हो गए, अमर हो गए। अब उन्होंने जो अनुभव किया भक्ति द्वारा कैसे अपना कल्याण किया उन्होंने सूत्रों द्वारा वर्णन किया। जैसे एक लड़के ने क्या कोई 90% नंबर ले लिए, 90%। हाँ बेटी, एक सब्जेक्ट में 90, इतना होशियार लड़का, और वजीफा लिया। तो मास्टर जी फिर उसे बुलाते 9th क्लास में 10वीं तो वो बताता मैंने अंग्रेजी में 90 कैसे लिए, हिसाब में 100% नंबर कैसे ले लिए। तो तरीका बता, मैं ऐसे पढ़ता था। मास्टर जी बड़े प्यार से कहते थे पुत्र इनको ही बता जा, तू तो कॉलेज में जा रहा है ना, ये भी अपने लाभ उठाए। इस लड़के ने कैसे इतने नंबर लिए इसका तजुर्बा सुन लो। बैन इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने मदद की हमारी कि नारद आओ बताओ इन मेरे बच्चों को कि तुमने भक्ति द्वारा कैसे अपना कल्याण किया। ये जैसे हमारे स्कूलों में बड़े नंबर लेने वाले आके बोलता था कि मैं ऐसा पढ़ता था, ऐसा करता था, ऐसे नोट बनाता था, फिर नोट बनाने के बाद मैं दुहाई करता था, फिर जो पॉइंट भूल जाए फिर कॉपी में देख करके उसे याद कर लेता था। और मैं समझता था कि ये मेरा इम्तिहान आ रहा है और ये प्रश्न आएगा तो फिर मैं उसे अपनी कॉपी पे अलग लिख लेता था, जैसे मैंने इम्तिहान में देना हो। इस तरह मुझे काफी प्रश्न याद हो गए। ये उनके अपने अपने तरीके होते थे, तो वो तरीके हमने भी याद कर लिए, बड़ा अच्छे। तो यही नारद जी बता रहे क्योंकि आप अब हम भगवान के स्टूडेंट हैं और अपना कल्याण करना चाहते थे। नारद आए हैं जो हिंदुस्तान में क्या धार्मिक व्यक्तियों के अनुभव के आधार पर नंबर 1 रही हैं भक्ति में, नंबर 1, जिनको पहला स्कॉलरशिप मिला है, स्कॉलरशिप होल्डर नंबर 1 पहला मिला उनको स्कॉलरशिप पहले माने जाती है। इनका रिकॉर्ड को नहीं बीट कर सका। वो अपना अनुभव बताए, हमारे अहोभाग्य। बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक सूत्रों के माध्यम से मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों हम उनके अनुभव का लाभ उठाए। तो ये अपना अनुभव बता रहे बड़ी एकाग्रता पूर्वक। और मैं आपको फिर बार बार कहूंगा जहां भी ना समझ आए हाँ मुझसे बार बार पूछ लो। तो जितना अनुभव मेरे मालिक ने मुझे करवाया होगा मैं ना बताऊं जबान किस लिए और मेरा यहां पर रहना किस लिए। अब तो मैं पहले ही बड़ी क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि आपको पूछने की जरूरत ही महसूस ना हो, हाजत ही महसूस ना हो। फिर भी अगर किसी देवी को समझ नहीं आता तो संकोच नहीं करना। अगर समझ आ रही है फिर तो मेरे अच्छे भाग्य, नहीं समझ आ रही तो शायद मेरे समझाने में कमी रह गई होगी। आपका कोई दोष नहीं, शायद मैंने तरीके से नहीं समझाया होगा। अब तो मैंने अभी कहा मैं पूरी कोशिश करता हूं आपके स्तर में उतर करके समझाने की, तो आपको इनका अनुभव पता लग जाए। अब ये बात चल रही थी मेरे सज्जनों और मेरी देवियों, और हम लोग इनके अनुभव का लाभ उठाई जा रहे हैं। और ये फरमा रहे थे, कल हमने कौन सा सूत्र लिया, 11वां हमने सूत्र ले लिया। तो विरोध का मतलब क्या होता है, हाँ 11वां सूत्र।
तो उन्होंने बता दिया लौकिक और जो पारलौकिक काम करें भगवान के अनुकूल करें। कोई ऐसा कार्य ये बाप में पक्का करना है। देखो मैं तो एकांत में रहने वाला, ना मैं लौकिक कार्य करता हूं, सारे दिन रात मेरे पारलौकिक है। आपके लौकिक कार्य भी होंगे और कई आपको मजबूर भी करेंगे, तो फिर क्या कोई ऐसा कार्य ना हो जो भगवान के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो या आपकी भक्ति भावना के विरुद्ध हो। मैंने कहा प्रकाश डाल दिया। अब आपने अपने कैरेक्टर को मजबूत कर लेना है। मेरे गुरुदेव जी ने कहा था कि उसी कैरेक्टर हाई है जो ऐसे नकारात्मक कार्य में इनकार कर दे। नहीं मैं करूंगा। पिताजी को पैर चरण पकड़ लीजिए, मां के चरण लीजिए कि मां को ऐसा काम करवा रही है, या कोई मामा आ गया ऐसे प्रकार के कर्म करवाता है। नहीं मामा जी, पहली बात और थी। क्या बात? हाँ, अब ये मुझसे नहीं होगा। शाबाश, हाँ मैं बदल गई मामा जी, हाँ मेरे ख्यालों में परिवर्तन आ गया है। शाबाश। अब ये आपका अपना वातावरण अलग अलग है, हर एक का वातावरण जुदा जुदा है। अब देखना, मैं आज ये कह के जा रहा हूं, नारद का कहना आपने मान के भक्ति को चमकाए ना। कोई ऐसा कार्य आप भक्ति में न करें जो भगवान के, धर्म के और भक्ति के विरुद्ध हो। समझ लिया? हमारे खाने में, पीने में, रहने में, सहने में, बोलने में, व्यवहार में, डेली रूटीन में कोई ऐसी एक्टिविटी हमारे से ना हो जो भगवान के, धर्म के और भक्ति के विरुद्ध हो। बिल्कुल भी नहीं। क्या हो जाएगी फिर? सारा सतोगुणी हमारी रहनी सहनी, हमारा सारा व्यवहार मेरे सजनों हो, मेरी देवियों, सतोगुण से भरपूर, सतोगुण से भरपूर। जैसे कि आप रसगुल्ले खाती हैं, रस से भरपूर, तभी तो नाम रखा गया रसगुल्ला। पहले तल तुल के फिर चाशनी में डाल देती हैं, तो चाशनी में डालने के बाद सारा रसगुल्ला उसका रस ले लेता, और वो रस क्या होता है? ओत प्रोत हो जाता है, उसे कैसे निकलता है रस नीचे। हाँ, इसी तरह हमारा जीवन। अब क्या होगा? भक्ति में जो है भरपूर, भक्ति में ओत प्रोत। आपने देखना, नारद जी ने अपना अनुभव बता दिया कि उनकी प्रेमा भक्ति बहुत बढ़ जाएगी, बड़ी जल्दी उन्नति कर जाएंगे। जो कोई भी ऐसा कार्य आंखों से नहीं करेंगे, कानों से नहीं करेंगे, वाणी से नहीं करेंगे, बाकी अंगों से भी ऐसे कोई कार्य जो भक्ति में बाधा बन जाए, हाय, जो भगवान के मार्ग में बाधा बन जाए। अब नहीं मेरी बेटी, क्योंकि अब हम कल्याण करना चाहती हैं, अब हम अपनी भलाई करना चाहते हैं। आगे बढ़ो। इसके बाद हमें 12वें सूत्र में बताया गया, आज सवेरे ये 12वां सूत्र चल रहा था, मैं और क्लियर करने की कोशिश करूं। भवतु निश्चेदरात् ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणं। वाह नारद, वाह नारद, वाह। क्या कह रही है? नारद जी ने क्या कहा? दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए। दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी, सूत्र तो इतना ही होता है ना, शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए। रक्षा का मतलब शास्त्र की मर्यादा तोड़नी नहीं चाहिए, शास्त्र की मर्यादा में ही रहना चाहिए। मैं फिर बोलूंगा, फिर समझाऊं। दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र मर्यादा बनी रहे। समझो, दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की मर्यादा बनी रहे। आओ प्रकाश डालूं और आप सब एकाग्र होकर के आप श्रवण कीजिए नारद जी का अनुभव। दृढ़ निश्चय हमारे और आपके लिए दो ही होंगे। जब तक एक भी श्वास है, मैंने भक्ति ही कमानी है। ध्यान दे लो नेक जीवो, ओ तर जाने वाली मेरी माताओं, मेरी नेक नेक बेटियों, आवागमन के चक्कर से छूट जाने वाली ओ मेरी देवियों। दृढ़ निश्चय ये होता है क्या? एक भी जब तक श्वास है, हाँ मैंने भक्ति कमानी है। जो 15वें अध्याय के इस श्लोक को सिर पे रख रहा है, नहीं नेत्रों पे रख रहा है, नहीं आंखों पे रख रहा है, नहीं अपने हृदय में रख के कह रहा है, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। जो दिलो जान से, तन मन से भक्ति में लग गए,
और ये निश्चय है कि जब अब पहले नहीं पता था, संस्कार गंदे थे, गंदा वातावरण, गंदा खाना, गंदा पीना, गंदा व्यवहार, गंदा टीवी टूवी और सिनेमा और ये वो और सहेलियों की गंदी मंदी बातें। अब समझ आ गई। पहले मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती रही, अपने साथ वैर कमाता रहा, और भगवान का ये फरमान मेरे जैसी नीच पर लागू होता रहा, हमारे पर लागू होता रहा। वो दुश्मन है अपने लिए। पहले मैं अपने साथ अपना वैर कमाता, मैं दुश्मन था अपना। देखना गंदा, सुनना गंदा, बोलना गंदा, खाना पीना गंदा, व्यवहार गंदा, पढ़ना गंदा, गंदे गंदे किताबें पढ़ी, गंदे गंदे नावल, गंदे गंदे उपन्यास, गंदी गंदी कहानियां, गंदे गंदे चित्र। हाय मेरे रब्बा, ये फोटो लगानी तो घर में एक्टर की लगानी, एक्ट्रेस की लगानी, नाच हो रहा, वो नाच रही है, वो फोटो लगा रहा हूं, है लानत। अब इनकलाब आ गया, अब पूरा परिवर्तन आ गया। अब आप ये निश्चय करें, जीवन का एक भी मेरा जब सांस रहेगा मैं भक्ति कमाऊंगा। भक्ति कमाने का मतलब फिर मैं कह दूं मेरा मन भगवान में लगेगा। अब मैंने अपना भक्ति कमाने का अर्थ समझो, मैंने अपना मन भगवान में लगाना है, क्योंकि भक्ति विषय मन का है, भक्ति विषय जाप का है, भक्ति विषय भगवान का है, भक्ति विषय प्रेम का है, भक्ति विषय लगनता का है, भक्ति विषय श्रद्धा का है, भक्ति विषय तल्लीन हो जाने का। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटी हो, भक्ति आखिर में तल्लीन कर देती है। भक्ति भगत का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे चलाती चलाती भगवान तुम्हें तल्लीन कर देती। भक्ति भक्त पहले दो दो नजर आते हैं, फिर चतरे जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं, साधना करते रहते हैं। आखिर में भक्ति मां बन के अपने पुत्र भगत को भगवंत में तलीन कर देती। जैसे आप बच्चे को नला धुला करके सुंदर कपड़े पहना के रिबन उबन लगा के और सुरमा सुरमा पहना के इतना सुंदर बना के, ए जी आइए ना बात, अब आप संभालो, मैं रसोई का काम संभालू, काके को संभालो ना। हाँ सजा के दिया ना, अच्छा मैं संभाल लेता हूं, तुम रसोई संभालो। ये इसी तरह भक्ति अपने भगत को श्रद्धा में भरकर, प्रेम में भरकर, जाप में भरकर, उत्तम उत्तम कामों में भरकर, हाँ उसके अंदर अंतःकरण की सफाई करके भगवान के हवाले कर देती है। संभालो मेरे प्रभु, मेरे मालिक संभालो, तो वो संभाल लेते हैं। भक्ति और भक्त दोनों भगवान में तलीन हो जाती। जैसे गंगा यमुना सरस्वती कहां सागर से आई थी, सागर में तलीन हो गई। उनमें एक मेरे को जाती मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों जी। तो ये निश्चय ध्यान दीजिए, हर एक जितने जिनके कानों में आवाज जा रही है और जिन्होंने निश्चय कर, जीवन का एक भी श्वास जब तक है मैं भक्ति कमाऊंगा, अब मेरा मन इधर उधर नहीं लगेगा। तब मेरे भगवान कहते वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। कौन भगवान का प्यारा भगत, मैं फिर क्लियर कर दूं, ना हो उसको फिक्रे चुना हो चुनी, जिसको संसार की कोई संकल्प विकल्प नहीं आता। काम कर रहे हो कोई चिंता नहीं, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, शाबाश। आप घर के अंदर घर की महारानी हो, घर की होम मिनिस्टर हो, घर की होम मिनिस्टर, हाँ जितना आपसे बनता है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। आप बिल्कुल लिल्लड़ नहीं है, आप तो हड्डी तोड़ है, हाय शर्क वर्क नहीं है बल्कि हड्डी तोड़। जितना आपका बस चलता है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। हाँ यू आर ट्राइंग, बिल्कुल जितना आपका बस चल रहा है आप कोशिश कर रहे हैं, बस हमारा इतना कर सकते हैं, बस इतना ही। ये होगा जीवन के अंतिम सांस तक में लगे रहने, कोई चिंता नहीं। दुनिया वाले बेवकूफ मेरी बेटियां बनती हैं, बुद्धू बनते हैं मेरे भाई, मेहनत भी मार रहे हैं, खून पसीना एक भी कर रही हैं, लेकिन एक डाकनी अपने साथ रखे हुए हैं। डाकनी, भूतनी, भूतनी, राक्षसी, राक्षसी हमने अपने साथ रखी है। हमने तो अपने साथ देवी भगवती कुशल्या रखी हुई है। देर बेटे मुंह मैं कुछ और गला मारता ले, वो तेरा ना ले रही, मैं तो कुशल्या रखी हुई है। नहीं मेरी बेटे, मां पूछने का डाकनी, राक्षसी, भूतनी, चिंता। अगर ये इंसान ना रखता तो पूर्ण ब्रह्म था, ये भूतनी ना होती बीच। इंसान तबाह हो जाता है जब ये चिंता कर लेता है। मेहनत ही मार रहे यार तो छोड़ देते, क्या आगे मेरे प्रभु आप जानो। हाय पता नहीं आप कब के तलीन हो गए भगवान की जात में, क्योंकि मन के पास पूरी शक्ति होती। मैंने प्रसाद किया, मेरी मालिक आपने ताकत दी, अब आप जानो, तो मन हमेशा भगवान के साथ रहता। फिर ये साबित हो जाता तन काम में मन रहे ध्यान में, पर चिंता कर करके भजन छुट गया, जाप छुट गया, पुण्य करने में छुट गए, गहरी नींद भी नहीं आती, पूरी भूख भी नहीं लगती।
अपने आप बैठिए गल्ला मारते रहते हो, अपने आप गल्ला करते। मैंने बिगाड़ा क्या था उसका? बात बात में देखो ना, बंद करके पूरा बंद करती रहती। मैं तो कभी किसका नहीं बिगाड़ती, फिर भी मेरे साथ बुरा करती रहती है। कौन ही रब इसे मिर्ची लेगा, रब करेगा सर। अब इस बेभक्ति होगी फिर। हालांकि अकाल पे बैठी है तू, और इतना काउच है कुछ 4,000 रुपए का, 4,000 के ऊपर क्या धेले दे आंसू गिरा रही है, वो इतनी चिंता की जा रही है। ये भी तो मेरी कदर नहीं करते। अगर ये भी मेरे हक में हो तब तो मैं नंदों मुकाबला भी करा, पर ये भी तो उनके मुंह लग जाती है। ऐसा लाई लग पति दीता ही मेरे रब्बा में करा, क्या करा। अब नहीं भक्ति होगी। ऐसी सी मन में शिकवे करती रहना, रोती रहना, सारा कारोबार कर, फिर भी हमारी कमाई में बरकत ही नहीं है। मैं क्या करूं, मैं को डाका मारना, मैंने कोई चोरी करनी है। आपने ये कहना था, मैंने प्रसाद किया, आप जानो मेरे प्रभु, अंदर जाप चल पड़ता। If you don't lose your balance of mind, devotion is there, but you lose, and devotion also is go and gone. याद रखना, जब भी इंसान अपने मन के बैलेंस को बिगाड़ लेता है, भक्ति नाराज होकर चली जाती है। भक्ति किसके हृदय में रहती है? ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, नहीं नहीं, न जीते की शादी, न हारे का, दिल की तवाज़ुन का है नाम। जो ओ नेक जीवो, मेरे जैसों से जानकारी तो ले लो, और मेरी भोली भाली डबल रोटी हो, समझ तो लो मेरे जैसों से। भक्ति कौन कर गए और भक्ति कौन कर जाएंगे? सुखो दुखो, हानियों लाभो, सर्दियों गर्मियों, जिनका मन अपनी छाती में रहता है, बाहर नहीं जाता, अपने में रहता है, अंतःकरण में रहता है, वो भक्ति कर जाएगी। बाहर ना जा, सर्दी कोई बात नहीं, मनवा ये दिन भी तो गुजर जाने हैं, गर्मी आ गई, कोई ये दिन गुजर जाने, काका बीमार है, कोई बात नहीं, दवाई कर रहे हैं, बच्चे डॉक्टर कर रही है, ये दिन गुजर जाएंगे काका, भगवान का नाम लो। अम्मा बुकाल है, कोई बात नहीं, भगवान दूर कर देंगे, भगवान दूर कर देंगे। हाँ, भगवान का नाम लो। प्रभु तेरी कृपा, मेरे मालिक तेरी कृपा, मेरे अंदर रहने वाले प्रभु तेरी कृपा। बोलो बोलो पुत्र, तेरी कृपा, बदवादी तेरी कृपा, अम्मा कह रही तेरी कृपा, अम्मा कह रही हो पढ़वा, तू भी तो कहना भाई भगवान कह रहे तेरी कृपा। बोल बोले बच्ची, बोल बोल। अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाएगा, उसे जाने अनजाने में महाराज जी का नाम रटाओ, भगवान का नाम सुनाओ। बच्चे मैं बोलती हूँ, तू कीर्तन कर मेरे साथ। अब मैं कीर्तन कर रही हूँ, नमो भगवते वासुदेवाय। अम्मा ये ये भगवान को प्रणाम कर रही हूँ। ओम भगवान जी नमो, में नमस्कार भगवती, भगवान के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो वसुदेव के घर में अवतार लेके प्रकट हुए, वो मेरे इष्ट देव, मेरा बारंबार नमस्कार। ओम नमो भगवते, उस भगवान के लिए वासुदेवाय, जो वसुदेव के घर में अवतार लेके प्रकट हुए, उनके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। पुत्र ऐसे तो आप भगवान को नमस्कार कर। हाँ, भगवान अवतार लेके आए थे। हाँ, जैसे मैं प्रकट हुआ। हाँ, वो क्यों अवतार लेके? बच्चे प्रश्न करेंगे, बीमार पड़ा है बच्ची, तुझे आराम पहुंचाने के लिए, तुझे दुख दर्द ना हो, ऐसे इसीलिए है। फिर मैंने बुखार क्यों हो गया? फिर तू भगवान से भजन ही नहीं करता। अगर तू भगवान का जाप करे, तुझे कभी बुखार ना हो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को, जी सुख में सिमरन करे। आगे में बोल गया, आगे में बोल गया, मैं ऊंचा सुनने लग गया। हाय हाय हाय, दुख में सिमरन सब करे। वाह मेरे कबीर साहब, वाह। दुख पड़े तो फिर पिटन के रब दे, माला पे माला दे, मन के मन का, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कबीर जी कहती है, मैं बताता हूं, दुख में सिमरन सब करे पर सुख में करे न को। जे सुख में सिमरन करे तो दुख का एक को। हाय हाय, सब मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरी माताएं, मेरी बेटियां पक्का कर ले, सिमरन तो सुख में होता है, दुख में तो हम भगवान को रिश्वत दे रही है। पहले मैं घंटा पाठ करनी है, उनसे मेरा दर्द दूर कर दे। पहले मैं बैठी है, देख ला, खाना पीना भी किताब करांगी, जब मेरी दाम माला पूरी हो जाएंगी। वाह वाह, कल जुगी भगत ही बड़े कमाल के हैं, बड़े कमाल के। हला उन तो मैं रोटी छोड़ी बैठा। ओ दातिया, अब तो मेरा ये काम पूरा कर दे, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है दातिया। अगर ये भक्ति के लिए होता कितना अच्छा होता, पर आप तो कामना रख के कर रही हो। भगवान को रिश्वत दे रही है 1 घंटे की, 10 दिन की, कई चलिया करती है तो चलिए दिन की रिश्वत होगी। उसके बाद रब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मेरा काम कर दे, फिर तू जान तेरा काम जाने। तो और फिर वो शर्त कहां जाएगी सच्चे प्यार में? सदा मेरा पैगाम
सजनों, बड़ी भक्ति शानदार हो जाए अगर आप चिंता न करें। मैं अपनी ओर से प्रसाद कर रही हूं, मुझे इससे क्या। आप भगवान जाने, देवियों सुन लो, आप में बड़ी भारी कमजोरी होती है। आप प्रभु ने हमें इतना एकांत में गीता जी का मौका दिया है। गीता कहीं नहीं ली जाती मेरे देवियों। सारे अम्बाला में देख लो, सारी छावनी में देख लो, सारे हरियाणा में चक्कर काट के देख लो, गीता नहीं ली जाती। बड़ी मुश्किल है। खुद भगवान कहते हैं, सुन सुनाकर भी, पढ़ पढ़ाकर भी अनजान। जब तक रब दी पूरी मेहर ना हो जाए, हमारे पिछले जन्म के कई शुभ संस्कार ज्यादा ना जाग जाए, तब तक इस फिलॉसफी का समझना असंभव तो मैं कभी नहीं कहूंगा, पर बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर गीता को मैं तजर्बे के आधार पर कहूंगा, समझाने वाला भी होना चाहिए। ये गुत्थियां सुलझेंगी कैसे, ये बीच में पचीदगी ये निकलेगी कैसे, ये तो बड़ी चीड़ी गांठी है, ये कैसे समझेंगे हम। मालिक ने सारे प्रबंध कर दिए आपके लिए। इतना एकांत, अपने चरणों का प्यार आपके लिए भेज दिया और समझा रहा है, आपको बता रहा है। और शक्ति देंगे तो भक्ति क्या गई, क्या करें, पक्का निश्चय हो भी जाए और ये सत्य है कि आप जीवन का अंतिम स्वास्थ्य भक्ति कमाएंगे। निष्काम भक्ति, सकाम नहीं। ठीक हो गया। सूत्र क्या कह रहा है, एक निश्चय और होता है। कोई बताएगा दूसरा निश्चय क्या होता है। एक तो ये जीवन का अंतिम सांस तक आप निष्काम भक्ति कमाएंगे। भक्ति केवल भगवान के लिए, प्रेम केवल भगवान के लिए, जागना उठना बैठना कुर्बानी केवल भगवान के लिए जो चलती है। आहा आहा आहा, केवल भगवान। समझे ना, आपकी समझ में नहीं जल्दी आती बात, समझ लो ना, केवल भगवान के लिए। हाय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुरुद्वारों में कभी आवाज सुनी आपने? आपने नहीं सुनी होगी। मेरे कानों में मेरी अच्छे के संस्कारों कारण आवाज आई। मैं सब काम जो भी मैं पाठ कर रहा था किसी शास्त्र का छोड़ दिया, सिर्फ खिड़की और खोल ली और आवाज क्लियर आने लगी। ये होता है क्या निष्काम भक्ति, जो गुरुद्वारों से ही कभी कभी ये आवाज निकलती, बहुत कम निकलती आवाज। कहां है? नाम जपो जिया ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद, जपियो हरि जैसे सतनाम श्री वाहेगुरु। है नाम जपो जिया ऐसी ऐसी, कैसी? ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि। यह है वहां की आवाज कि मैं कैसे जाप करूं, जैसे ध्रुव प्रहलाद दृष्टांत बन के, एग्जाम्पल बन के अपना सिमरन छोड़ दे। और सुनो नेक जीवो, नाम जपो जिया, मैंने ऐ मेरे मन, नाम जपो जिया ऐसे ऐसे, कैसी? ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि। कितना क्लियर, कितना क्लियर। अब हमने अपने सामने रखना है, मैंने ऐसे जाप करना है। ये होता है दृढ़ निश्चय। नाम जपो जिया ऐसी ऐसी, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। जल्दी आप पिकअप कर लेंगे। जैसे प्रहलाद ने हर कष्ट में अपनी वृत्ति मालिक में लगाए रखी, ध्रुव छोटी सी अवस्था में अपना मन भगवान में लगाए रखा। भले ही नारद जी ने प्रलोभन भी दिया कि चल तू राजपाट के लिए निकला है, हाँ मैं अभी राय ले देता हूं, है बैठ मेरे कंधे पर, मेरे में शक्ति है, तुझे उड़ा के ले चलूंगा और अभी ले राज। आप मुझे राजा बना देंगे? हाँ मैं नारद हूं, देवऋषि हूं, मेरे पास भगवान ने शक्ति भी रखी है। आपको पिता को मना देंगे फौरन। आपकी मां भी आपको बड़ा प्यार करेगी, सुतीली मां भी है। चल बैठ मेरे कंधे पर, है अभी राजा बन जाऊंगा। हाँ ना मैं नहीं जाता। क्यों ध्रुव, क्यों? देखो जिन्होंने बनना हो, होनेहार बिरवान के वो चीखने पान। मैं नहीं जाता नारद जी, मैं नहीं जाता। क्यों? अभी तो मैंने इरादा करके घर बार छोड़ा है और बाहर आया हूं, तो अभी आप मिल गए हैं और आप मुझे राज दिलाती है, और अगर मैं पूर्ण रूप नारायण के दर्शन कर लूं फिर तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा मुझे। मैं तो नहीं जाता, मैं नहीं जाता। नारद टेल लगा के रह गया, पर लटूरी महात्मा जरा नहीं माना।
छोटी सी कपीन पैंट रखी है, मां दे लाडले पुत्र ने, टुंडल बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं, प्रलोभन में नहीं आया। अभी तो मैं निकला हूं तो मुझे राज मिल रहा है, और अगर मां के कहने अनुसार मैं दर्शन ही कर लूं रब दे, तो फिर तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिलेगा, मर जाता। नारद इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, छोड़ा था मैंने तीर, पर सीधा मेरे पास ही वापस आ गया। बच्चा तब से मस नहीं हुआ। फिर नारद ने समझाया, बच्ची मेरे से मां मंत्र ले ले, तेरी मां को पता नहीं था मंत्र जपाने, आज मंत्र इस तरह जपना है, 6 महीने इस तरह, 2 महीने इस तरह, फिर एक टांग पर भगवान का तख्त हिल जाएगा। उनके ये द्वादशी मां मंत्र है, 12 अक्षरों का मां मंत्र है, ओम नमो भगवते, ये 12 अक्षरों का मां मंत्र है। ये मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, ये नारद के श्री मुख से निकला, उन्होंने उनको दिया। अच्छा, मैं ऐसे ही करूंगा। भगवान ने तो हमारी भावना देखनी है, हमारी शुद्ध पवित्र भावना होनी चाहिए। मैं ऐसे अपने मन में रखे कि अंतिम समय तक मेरे भगवान की भक्ति कमानी है। यह तो दृढ़ निश्चय हो गया। नंबर 2 दृढ़ निश्चय क्या होता है कि क्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सारा संसार मिथ्या है, केवल एक मेरे इष्ट देव ही सत्य है। बस तीसरा निश्चय कोई नहीं होता, चौथा भी कोई नहीं होता। ये 2 ही निश्चय होती हैं जिन्होंने भक्ति कमानी है कि संसार क्या है, अनित्यम असुखम। ये पक्का, इसमें डावट डोलना, ये तो नजर आ रहा है, पर ये मन में गहरा उतर जाए ये बात, माया उतरने नहीं देती। खुद भगवान कह गए, कहां इससे हिंसा कोई पार हो। हालांकि कितनी सच्चाई है कि जगत 4 दिनों के बाद जा रहा है, कई चले गए, अपनी बारी भी आ रही है, चले जाएंगे जान तो, फिर भी ये बात पक्की नहीं होती। जो बिल्कुल आंखों से देखी जा रही है, इवन देन फिर भी मन शंके करता रहता है। पर जिसको ये बात पक्की होकर गहरी उतर गई, तो नारद जी कह रहे अगर ये दृढ़ हो निश्चय हो गया, और ये भी निश्चय होगा कि मैंने आखिरी सांस तक भक्ति कमानी है, हाँ, फिर भी शास्त्र की मर्यादा बनाए रखना, मर्यादा नहीं तोड़नी। चूंकि आप तो तर गए, अनेकों ने फिर आपको देख के तरना है, अनेकों ने आपको देख के उत्साह लेना है, अनेकों ने आपको देख के अपनी बिगड़ी बनानी है, अनेकों ने कहना मेरे बापू इस तरह तर गया, मेरा भैया इस तरह तर गया, मेरी मां इस तरह करती थी, मेरी मामी, पता नहीं आप किसी की मामी है, किसी की चाची है, किसी की ताई है किसी की देरानी है, किसी की जेठानी है, एक आप है, रिश्ते देखो कितने, किसी की पड़ोसन है, हाँ, किसी की आप सखी है, ओए मेरे रब्बा, किसी की आप पत्नी है, किसी की आप मां है। तो वो दृष्टांत देंगे, मेरी मां ऐसे करती, मेरी पत्नी भी ऐसा करती थी, मेरी पति थी भी तो कितनी कुर्बानी कर गए, वो फलाने भी ऐसे करते थे। तो वो कहता अगर तो मर्यादा तोड़ दोगे, हाँ, तो दुनिया को दृष्टांत कैसे मिलेगा। इसलिए रब ने भी गीता में अपना दृष्टांत दिया, मुझे देख दुनिया का देना है कुछ, न तीनों जहानों से लेना कुछ, कमी गो नहीं मुझे जीनहार, मगर फिर भी रहता हूं मसरूफ कार। क्यों? अगर करूं ना मैं अंत तक लगातार काम, रुक जाए दुनिया के धंधे तमाम, चले लोग मेरी रवट पर सभी, करे काम वो भी न अर्जुन कोई। अगर मैं छोड़ के बैठ जाऊं तो नसीहत किसको, शिक्षा कहां से मिलेगी, एग्जाम्पल कौन बनेगा। अर्जुन मैं तो दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनने के लिए आया कि जैसे मैं काम कर रहा हूं, इसलिए सारे जुट जाए, अपना कर्तव्य निभाए, और मैं उनको शक्ति देता हूं। आपने दिन निश्चय कर लिया, अब आपको शास्त्रीय जरूरत कोई नहीं, और आप कभी ये शास्त्र तब तक जब तक निश्चय ना हो जाए। निश्चय होने के बाद तो आप जुट जाएंगे, लग जाएंगे, सब प्रकार की कुर्बानी करेंगे, लेकिन फिर भी बनाए रखो। क्यों? दूसरे को शिक्षा देने के लिए, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए। एक दो दृष्टांत लो, वापस दे गए, आपके पास बर्तन नए, आपने रोटी खाई, भोजन कर लिया, हाँ, पेट भर लिया, भर गया। अब मैंने एक गिलास भी नहीं खा सकती, मैं हलवा भी नहीं खा सकती, चावल भी नहीं खा सकती, मैं रोटी नहीं खा सकती, तो फिर क्या करोगे? फिर मैं ना हथौड़ा ले रही हूं, क्या इस गिलास को, इस थाली को कड़क कड़क करके तोड़ के फेंक दूंगी बात, जल्दी लाल कुलल्ली, हाँ, ये मक्की की छल्ली, क्या कर रही है? मैंने पेट भर लिया, मेरे में खाने की जरूरत कोई नहीं, क्या कर रहा है? मैंने कहा बाबा कर लिया, बुद्धू, तो अभी तेरे छोटे भाई बहन नहीं बैठे, उन्हें खानी कि नहीं खानी, तो इन्हीं बर्तनों में खानी, बर्तनों में, तो फिर क्यों तोड़ रहा है? मैं बड़ा मूर्ख हूं, अभी बैठे छोटे बटे, हाँ ना, इसी थाली में खाएंगे। अरे शास्त्रों का अनादर ना कर नालायक, अभी पीछे और भी बैठेंगे,
जिन्होंने इन शास्त्रों से लाभ उठा जाना है, तो वो तब भी तो उठाएंगे जबकि हम इनको जारी रखेंगे। ओए होए ओए होए ओए, बस जी मुझे गीता की जरूरत नहीं, बस जी मुझे शास्त्री बुद्धू ना कहे। गुरुओं ने ये प्रथा चलाई, ये मर्यादा बनाई, हमने लाभ उठाया, अब हम उठा रहे हैं तो पीछे आने वाले तो उठाएंगे। निकालो चौथा अध्याय। क्या ये क्या 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 यूं ही नस्ल दर नस्ल आया है योग, ये नस्ल दर नस्ल, इसे बोलते हैं परंपरा से ये योग चलता आ रहा है। हमारा अपना शब्द है परंपरा, बोलो जरा परंपरा, जो ऋषियों द्वारा चलता आ रहा हो। बड़ा प्यारा शब्द है परंपरा, ये परंपरा चलता आ रहा है और हम भी आप चलाई चले, हम भी अब आगे बढ़े। आपको कोई दिन हो गए एक घटना सुनाई थी क्या, एक नौशेरवां बादशाह मुसलमानों में हुआ है, नौशेरवां उसका नाम था। एक दिन उसने कहा मुझे सैर करा के लाओ, बड़ा अच्छा सुहावना मौसम था, तो ले गए उनको, बागों की तरफ ले गए, क्योंकि उनको सुगंधी बड़ी अच्छी लगती थी। तो बाग आम की थी, तो आमों की सुगंधी तो आप जानती हैं बड़ी अच्छी आती है। और फिर उस पे वहां ना एक डांसर भी रहती है, एक नहीं अनेक डांसर रहती हैं। बाबा आमों के बाग में डांसर होती है, रंग काला होता है, रंग काला होते हैं। हाँ, वो बड़ा मीठा बोलती है, बोलती भी है, गाती भी है। कौन? कोयल। कोयल कितना अच्छा डांस करती है, कितना अच्छा गाती है। और बताऊं, गाली न देना कोयल को, बड़ी चालाक 420 खेलती है। अगर पुलिस वाले ले पकड़, मुकदमा 420 धारा पर चला दे। 420 की धारा पर, 420 क्या होता है? था मन में कुछ, करके दिखाया कुछ, ये 420 दफा होता है बेटे। 420 की धारा से मुकदमा, नंबर इन गवर्नमेंट ने अपने बढ़ा रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए 420 मकान कोई लिखा था। तो यार बड़ा 420 है, अर्थात अंदर कुछ तो बाहर कुछ। दुनिया ने कुछ और प्रकट करता है, अंदर ठग गए तो बाहर बना हुआ भगत। ये 420 हो गई, जैसे आज के जमाने में चल रहा। हाँ, सबसे पहले 420 सिखाई रावण ने। अंदर रावण थे, बाहर भगवे कपड़े पा के तो चल पड़ा मां दा पुत्र। हाय गए आए गए आए गए, तो ये 420 होगी। तो ये 420 करती है कौन? कोयल। कोयल के जब अंडा होता है ना, ये तो गाती रहती है, अपना अंडा चुपके से ना देखती रहती है। अंडा देती वहां है जहां कौवी ने अंडे दिए हों, तो ये अपने अंडे उठा के कवि में दी आएगी, कवि के घोंसले में रख आएगी। ये कहती है मैंने तो अपना गाना नाचना, दौड़ना, सुगंधी लेनी आम की, ये अपना नाक और मुंह आम के पत्ते के साथ रख के या खिड़े हुए आम के साथ रख के घंटों मस्त रहती है, जैसे कोई शराब पी के मस्त रहता। तो अंडे कौन सेवेगा, मां कौन बनेगा है? तो ये कवि कमली रमली समझती है कि मेरे अंडे है, जो कि उसके अंडे में और इनके अंडे में थोड़ा सा फर्क है। ओ मेरे सजनों, 19-20 का 18-20 का फर्क है। ओ मां दी कमली ते रमली दी कवि, वो पालती रहती है। हाँ, फिर जैसे अपने अंडे फोड़ती है, उसको भी फोड़ देती है टाइप पर। उसमें इसी बच्चा निकलता है, उसका रंग भी मिलता जुलता है उधर। उस कमली को पता ही नहीं लगता कि ये तो मेरे साथ धोखा हो रहा है। हाँ, अब थोड़ा सा उसको भी चोगा देगी, उसको भी जब मेरे पुत्र मेरे पुत्र पता लगेगा। अब जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ये भी पास बैठी हुई थी कोयल। हाँ, ये अब वो जाएगी चोगा लगने। अब इसे पता है कि इसको तो पता है ना, जो कि उसमें और इस बच्चे में फर्क है, तो चुपके से उड़ा के ले जाएगी। अब तो चल मेरे पास। हाँ, अब चोगे की जरूरत तो है कोई नहीं, अम्ब के पास बिठा के पे चोचा मारे अपने आप। वो बेचारी पाल पाल के वो मर गई और अपना दूर दूर से चोगा ले आई। इसके पास 420 करती है कौन? कौन? कोयल खुद कोई नहीं बच्चे पाल दी, ये कौवी से पलवा लेती है। आप गाती रहती मस्त। तो राजा नौशेरवा वहां गया, बागों में देखा हड्डियां हड्डियां एक शरीर है और बूढ़ा है कोई 90 साल का, और वो आम लगा रहा है। 3 बार मस्तक मारा और कहा ऐसी नालायक मेरी प्रजा है। क्यों महाराज? वो आम लगा रहा है बूढ़ा, इधर घोड़े पर सवारी होकर जा रही है,
ये बूढ़ा आम लगा रहा है, कितनी उम्र होगी? 90 साल की जरूर होगी। यही मैंने अनुमान लगाया, ये 90 साल का होगा। तो अभी आम का पौधा तो मैं 10 साल लगते होंगे। हमारा ये जो पौधे लग रहे हैं 10-12 साल लग जाएंगे, फल देंगे। तो इसका तो भरोसा नहीं कि रात को सोवे सवेरे उठना है कि शमशान में जाना। तो इस उम्मीद पर कि मैं आम चूसूंगा, यूं चूसता रहूंगा, पर भरोसा नहीं थोड़ी देर का भी। चलो मुझे उसके पास ले चलो, चलो मुझे ले चलो उसके पास। जो आ गया प्रभु नौशेरवा बादशाह को ले गए। बाकी ने कहा महाराजा है नौशेरवा। अच्छा, दुआ सलाम, सलाम अलैकुम। उतारे, देख लिया बाबा ने कि क्रोध में है। कहिए बादशाह सलामत, कैसे आए? तेरी मूर्खता देख के आया हूं। शहर करता हुआ था, बोले मेरे मन में क्रोध आ गया। मेरे पर? हाँ, कोई बात नहीं, मेरी इतनी उम्र है कि मैं तेरे दादा हूं। भले ही तू बादशाह है, पर मेरे तू पुत्र के समान, पोते के समान है। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर तू क्रोध करता कर। किस बात पर? मुझसे क्या दोष हुआ है? क्या कर रहा है तू? आम लगा रहा हूं। कितने सालों में होगा? 12 सालों में। तो तुझे उम्मीद है कि जो 12 साल खाएगा? नालायक, कितना लोभी है। सज्जनों, देवियों, वो बूढ़ा बाबा अपलक नेत्रों से 1-2 मिनट के लिए बादशाह को देख, क्या देखता है? मैं बोल, क्या देखता है मुझे? मैं तेरी मूर्खता पर अफसोस कर रहा हूं कि तेरी जैसे मूर्ख बादशाह बने हुए। वो क्या बकता है? एक हड्डी नहीं मिलेगी तेरी, तू क्या बकवास कर रहा है? मैं ठीक कह रहा हूं। बादशाह को लगी चोट कि अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने भगो के मुंह पे मारा हो। सारे तो जी करने वाले, जी हाथ जोड़ना, ये झोली चौक होते चाटुकार, और ये मेरे मुंह पे मारे। तेरे जैसा मूर्ख बादशाह बना हुआ, प्रजा क्या हाल होगा? तू मुझे कहता है ऐसी मूर्ख बादशाह? क्या बात? मेरे साथ हाथ पकड़ लिया, देतवा राजा बनिया फिरता है। और बाकी राजा का खबरदार, तुम यहीं रहो, झाड़ने दो इसे, मुझे बाद में मैं देखूंगा इसे। गए, ओके ले गया। कहां नहीं जाने? अगे आ तू, अगे कमले लेकर दूर। मेरे सजनों, आए देख, आए बाग नजर आंदा ही। हाँ, ये और से कई वर्ष पहले मेरे दादा ने लगाया था। अच्छा, उन्होंने बड़ी मेहनत मारी थी, तो फिर मेरे बाप ने लाभ उठाया। अच्छा, अगे आ, जितना बाग देख रहे ये मेरे बाप ने लगाया था। अच्छा, तो हम बच्चों ने लाभ उठाया। अगे आ, ये मैंने बाग लगाया। अब ये कुछ पौधे सड़ गए थे तो वो ये लगा रहा था, अब ये आने वाले बच्चे फायदा उठाएंगे। मूर्ख बादशाह, इसी तरह हमारी पीढ़ियों से ये चलता आ रहा है। अगर हम यही सोचते रहें कि कौन लाभ उठाएगा, तो फिर मैं कैसे आम चूसता, मेरा बाप कैसे चूसता, मेरा दादा कैसे, परदादे ने लगाया, फिर दादे ने खल पाल खाए, फिर बाप ने खाए, फिर मैं खा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं, आगे मेरे बच्चों ने खाना है। हाय, मैं इसलिए मैं कहता हूं मूर्ख है। नहीं, मैं वाकई महामूर्ख हूं, महामूर्ख हूं। चल मेरे साथ, 5 दिन का राज तुझे दे दूं। आज 5 दिनों को नौशेरवा ने राजपाट दे दिया उसे, और खजाना लुटवा दिया कि जितना मर्जी लुट लाए, तू तो मेरे बाप नहीं, बापों का बाप है। इसी तरह नारद क्या कह रहे हैं हमें? ओ मूर्खो, मर्यादा बनाए रखना। किसकी? शास्त्र की, भक्ति की, भजन की। भले इरादा पक्का हो गया हो कि बस अब मुझे गीता क्या क्या जरूरत है, हाँ मुझे 12वें अध्याय क्या जरूरत है, मेरा इरादा पक्का है, और दुनिया में मेरा मन नहीं जाता, क्योंकि है ही नाशवान, इसको मैंने आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना, मेरे मन से मैंने छोड़ दी। ठीक, इरादा पक्का, दुनिया धोखा नहीं देगी, और आपका मन भी अब आपको धोखा नहीं देगा। बड़े वर्ष हो गए आपको जुटते लगते हुए, तो फिर बात छोड़ दोगे? अरे नहीं, ये तो वही मूर्खता हो गई जैसे मैंने थाली की बताई। या आप तीसरी मंजिल पर सीढ़ी द्वारा पहुंच गए, तो मजदूर को क्या करो? तोड़ दो सीढ़ी। अरे बाबा क्या करे? तोड़ दो सीढ़ी, मैं अब तीसरी मंजिल पे आ गया हूं। तो आ तो गया, तो बाकी नहीं चढ़ना, पत्नी तेरी नहीं चढ़ेगी, तेरे 3 काकियां लड़कियां वो चढ़ के नहीं आएंगी। आएंगी, आपकी नकल नहीं करेंगी, तो सीढ़ी को तोड़ते हो।
हाँ मेरी गलती। इस तरह कहते नारद, शास्त्र तो सीढ़ी है, कई चढ़ गए कईया ने चढ़ जाना, जिन्ना दे भाग जागे। तो जो कोई मैं अब चढ़ गया इसलिए सीढ़ी को तोड़वा दूं, क्या बाकी नहीं आना? इसलिए नारद जी कह रही हैं इसकी मर्यादा बनाए रखना। भले आपको जरूरत नहीं है लेकिन ध्यान लगाए रखो, जाप कियो करो ताकि बाकियों पर प्रभाव पड़े। अपने आप को 12वें अध्याय का पाठ करो, भले ही जरूरत नहीं है लेकिन करो, लड़की में प्रभाव पड़ेगा, लड़की में प्रभाव पड़ेगा, ताकि वो भी नेक बने। दुनिया वाले इसी तरह दूसरों के निकल करके सीखती हैं। आपको पता नहीं, बचपन सुनते आ रहे हो, संग लग तरिए कुसंग लग मरिए। अब उनको संग ये मिलना, ये संग मिलेगा। बाबा एक बुजुर्ग टोकरी रख के संतरे बेच रहे थे और महात्मा गदगद होकर उनके चरणों में पड़ गए और संतरे वाला रो रहा, बाबा मैं पापी, मैं नीच, मैं नहीं नहीं, तू महात्मा है, तू मेरे भगवान का प्यारा है, भगवान तुझे दर्शन देने वाले हैं, मैं तेरे चरणों में प्रणाम करूं। क्यों? कि तू कितना अच्छा पाठ पढ़ा रहा है गली गली। अच्छे संतरे, अच्छे संतरे, बढ़िया संतरे। मैं तो संतरे बेच रहा हूं, इसी तरह बोलता हूं। नहीं, कौन कहता संतरे बेच रहा है? तू तो सिद्धांत गली गली बता रहा है। अच्छे संग तरे तो बुरे संग मरे। महापुरुषों के अपने भाव है। वो बेटा संतरे बेच रहा है तो महापुरुषों की अपनी दृष्टि है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तू तो होका दे रहा है, घोषणा कर रहा है कि दुनिया वालों अच्छे संग तरोगे और बुरे संग न लोक के रहोगे न परलोक। अच्छे संग, संतरे इकट्ठे ना लिखो, संग तरे अलग कर दो तो अर्थी कुछ और हो जाती है। ए भागा भरिए। हाँ, संतरे तब जब इकट्ठा लिखे और जब संग इधर और तरे आगे लिखे तो अर्थी बदल गए। अच्छे संग तरे और बुरे संग मरे। तो नेक जीवो, नारद का फरमान मेरी आपकी शेर आंखों पर, हम ये मर्यादा बनाए रखें। हम ये मर्यादा, चाहे हमारे निश्चय दृढ़ हो गए, चाहे हम एडवांस हो गए, हाँ, चाहे हम आप इस मार्ग से हटेंगे नहीं और दुनिया में फंसेंगे भी नहीं, लेकिन मर्यादा बनाए रखो। क्यों? औरों ने भी तो आना है ना। भोजन कर लिया, थाली न तोड़ो, औरों ने भी इसी में बर्तन में रोटी खानी है। हाँ, ये न तोड़ो, ये बनाए रखे, ये मर्यादा हमारी बनी रहे ताकि और आने वाले इसमें तलीन हो जाए, और आने वाले इसको शिक्षा प्राप्त करें, और आने वाले इससे प्रेरणा ले लेंगे। बड़ा अच्छा नारद का फरमान, ये बनाए रखो। जैसे गुरुदेव ने बनाया, महापुरुषों ने बनाया, ऋषियों महर्षियों देव ऋषियों ने बनाया, आगे 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 परंपरा से चलता आया और परंपरा से आगे चलता भी जाएगा। इसलिए मर्यादा को हम बनाए रखेंगे। जी भवतु, हाँ सुनो, ये मैं बताने लगा। बेटा कह रहा है कि भवतु शब्द आया है। भवतु मैंने भले ही का अर्थ अब मैंने खोलना था। जब आप अपने शरीर से परे हो जाए तब मर्यादा रहे न रहे कोई बात नहीं। जैसे स्वामी दत्तात्रेय की देह अवस्था से ही परे हो गए, इसलिए भवतु शब्द निकला है। उस समय जब आपको देह की शुद्ध बुद्धि नहीं, आप अपनी देह अवस्था से परे अवधूत अवस्था में रहती हैं, आप मस्त अलमस्त होकर रहते। जैसे हमारे अपने 20वीं शताब्दी के कौन अपने 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 राम से प्रमुख जी, देह अवस्था से परे, अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं, उस अवस्था में शास्त्र मर्यादा हो ना हो तब शब्द आया भावतु। भले ही ना हो उस अवस्था में, पर ऐसे कितनी को होती हैं मेरे सज्जनों? ऐसे तो बहुत थोड़ी होती हैं, बहुत थोड़े। वरना आमतौर पर विवेकानंद की तरह, गुरुदेव महाराज जी की तरह मर्यादा बनाई रखी, ऋषियों महर्षियों देव ऋषियों राज ऋषियों की तरह मर्यादा बनाए। हाँ, ऐसे भी हुए जो मर्यादा नहीं बना सके, उनको अपनी शुद्ध बुद्धि नहीं, खाने की शुद्ध बुद्धि नहीं, पीने की शुद्ध बुद्धि, मर्यादा कहां बनाएंगे? वो फिर थोड़े दिन ही शरीर रख सकते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा भवतु शब्द आया कि बनाने की चेष्टा करती रही, पर उस अवस्था में नहीं हो सकता। उस अवस्था में, जबकि देह अवस्था से अभी बिल्कुल, हम तो देह अवस्था में हैं, हम उस अवस्था में, वो बोलते हैं ज्ञान की चौथी मंजिल, ज्ञान की चौथी सीढ़ी, 5वीं सीढ़ी में जाकर के जीव देह से भी परे हो जाता है। पर वो तो मुझे उम्मीद नहीं कि आप में से किसी की बने या किसी देवी की बने। आप गार्गी को कौन कहे तो मर्यादा बनाए रख? अच्छा, मैंने कहा दत्तात्रेय को कौन कहे आप तू मर्यादा बनाए रख?
अच्छा, आप ये तो थोड़े होती हैं ना, मर्यादा तो होती थी तो वो तो कपड़े भी नहीं पहनती, बिल्कुल ही विवस्त्र होकर रहती है। दत्तात्रेय तो अपने आप में मस्त है, अगर खड़े हैं तो घंटों खड़े, अगर हाथ यूं है तो यूं ही हाथ खड़ा है। तो ये तो मर्यादा रखे कैसे? मर्यादा रखी जाती है तन और मन से। जब तन से मन पड़े और मन तलीन है तो उसकी मर्यादा कौन रखेगा? मर्यादा तो मन रखने वाला होता है। इसलिए नारद बड़े दूरदर्शी ने क्या, भले ही उन्मत्त अवस्था से बोलते हैं, उन्मत्त अवस्था, भले ही उन्मत्त अवस्था में मर्यादा ना रखी जाए ये, लेकिन ये सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं हो सकता, सार्वभौमिक उपदेश नहीं हो सकता। हम लोग जिस अवस्था में, आमतौर पर जिस अवस्था में, तो शास्त्र मर्यादा बनी रहे ताकि दूसरों को भी शिक्षा। इसलिए भक्तु, मेरे महापुरुषों ने कहा कि शब्द भक्तु आया, भक्तु बना इसलिए, उन्मत्त अवस्था में तो होगा नहीं। हाँ, लेकिन उस अवस्था में फिर होता क्या है? अगर मीरा इस अवस्था पहुंची, तलीन हो गई, गुसाई जी इस अवस्था पहुंचे, तलीन हो गए, सूरदास जी की अवस्था बनने लगी, भगवान में एक हो गए। फिर ऐसे जीव थोड़े दिनों के मेहमान होते, तलीन हो जाते। पर ये तो उपदेश है 99% के लिए, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। और वो एक आध ऐसे व्यक्ति होती हैं जिन्हें बोलते हैं उन्मत्त अवस्था, अवधूत अवस्था, मस्त अलमस्त अवस्था। वो थोड़े से ऐसे जीव होंगे, लेकिन वो फिर दृष्टांत नहीं बन सकते समाज के अंदर। दृष्टांत वही बनेंगे जो अनेक निभा सके और धर्म की मर्यादा बनाए के दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सके। इसलिए नारद ने शब्द भवतु लगाया। उन्मत्त अवस्था में भले ही ना हो ये भवतु, लेकिन जब तक दृढ़ निश्चय है, पक्का है, तो होते रहना चाहिए। आगे कहते हैं नहीं तो जैसे अगर जैसे मेरे बेटा बोल रहा है, अगर ये अर्थ लगा जाए तो फिर अगला सूत्र की जरूरत ही नहीं थे, कहते नहीं तो क्या होगा, उसके गिरने का खतरा हो जाएगा। अगला सूत्र फिर कभी ना होता। अगर भक्तों के अगर यही अर्थ कहना चाहती हैं ये बेटे, तो फिर अगला ना, उसके पातित्य शंका, उसके गिर जाने का शंका। अगर उसने मर्यादा तोड़ दी और मर्यादा में ना रहा, उसके गिरने का खतरा। आगे बड़ी जोरदार गर्मा गर्म अपने 13वें सूत्र में चेतावनी है नारद की, पातित्य शंका, गिरने का खतरा है। कई ऐसी मूर्खता में आ गए, अपने आप को ओवर अंडरस्टैंडिंग में ले गए, गिर गए, नहीं निभा सके आगे। ऐसी मैं कई नाम बताऊंगा, नहीं आगे जुट सके, क्योंकि अपने आप को ओवर जज कर लिया। ओवर जज करने वाले फिर गिर जाते हैं। नारद का फरमान, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, बेटियों, हमारी सिर आंखों पर भक्तु इसलिए आया है, बनाए रखे उन्मत्त अवस्था में नहीं हो सकता, नहीं तो आगे पातित्य गिरने का खतरा है। मर्यादा से बाहर आ जाने का फिर भय होगा। जैसे कि मर्यादा से बाहर सीता आ गई, क्या दुर्दशा हुई। अगर मर्यादा में रहती तो कितना अच्छा था। इस तरह कई मर्यादा को तोड़ दिया तो कितना खतरा हुआ। अपने दशरथ जी मर्यादा से बाहर आ गए, ये दोष नहीं देने थे वरदान उन्होंने कैकेयी को, लेकिन दे दिया, मर्यादा से बाहर निकला। क्यों? उसकी बाकी नहीं है अपनी रानियां, क्यों ज्यादा इंक्लाइंड होकर ये दोष इनको दे दिए वरदान, तो फिर सजा पाई, कष्ट भी पाया अच्छी तरह। और उधर महाराजा का शाप, अपने अंधले का शाप भी मिला। बातें बड़ी दूर की हैं, हम लोग उतना लें जितनी हमारी अपनी अवस्था है। इसलिए बड़ी कोशिश करता हूं कि आपके मनोअवस्था के अनुसार समझाने की चेष्टा की जाए। बैठी हुए मेरे पास चौथी जमात की बातें मैं बीए की करूं, उचित नहीं ना, या मिडिल की बातें करूं तो उचित नहीं होता। मैं आप ही के लेवल तक बातें करने की, समझाने की चेष्टा करता हूं, ताकि आप अपनी अवस्था के अनुसार अपनी अवस्था और भी बनाएं कि मैंने शास्त्र की कदर करनी है और शास्त्र के अनुसार जुटे रहना, लगे रहना, जितना मुझसे बन पड़े। इसलिए भगवान ने जोरदार शब्दों में 16वें अध्याय के 24वें श्लोक पे वो हम सब के लिए कह दिया, क्या फकत शास्त्र को बना रहनुमा। शास्त्र बताएगा करना है क्या, ना करना है क्या, बस आप धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा मदाम। अगर ये बात ना होती तो भगवान कहते साधना में अमल किए जा। साधना में सिद्ध और साधक दोनों के लिए कहा फकत शास्त्र को बना रहे। शास्त्र बताता रहेगा, यही शास्त्र बताना उचित क्या है, अनुचित। सब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा।
बहुत कमाल का फरमान है। इसके बाद कोई सवाल करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी भगवान। अमल शास्त्र पर, शास्त्रम विधि शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र इन सारी बातों में प्रमाण है। चाहे कोई सिद्ध हो गया है, चाहे साधिक है, शास्त्र ही प्रमाण है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।
साधु